नमस्कार। तो कहा गया है कि चंद सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरता। फिर से सुनिए, चंद सपनों के मर जाने से चंद सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जीवन ही है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, कभी हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो मैं एक बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी भी लेके आ रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी अभी आपको सुनाऊंगा। और वो सच्ची घटना है, क्योंकि जीवन को हम इतने आसानी में ले लेते हैं और जो चीज़ें हमको सकारात्मक रूप से लेनी चाहिए वहाँ भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता हावी हो जाती है। तो एक कहानी आप जरूर सुने, क्योंकि ये आपका जीवन को, आपके जीवन की शैली को, आपकी नकारात्मकता को पूरी तरह से खत्म करने वाला है और आप तरोताजा होंगे। और जब जब एक कहानी, ये वृत्तांत आपको याद आएगा, आप मजबूती के साथ अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि अब ये कहानी सुनाने के पीछे का कारण क्या है कि आप जानते ही हैं, अब हम भी सांसारिक आदमी हैं, बहुत सारे हित मित्र दोस्त होते हैं, कभी किसी को परेशानी, कभी हमें परेशानी। तो कभी कुछ लोग ना टूट जाते हैं इन परेशानियों में, लेकिन कुछ लोग टूटते नहीं हैं और मजबूत हो जाते हैं, पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं। तो कहानी क्या है कि हमारे एक मित्र हैं, तो उनका प्रमोशन नहीं हो पाया, तो थोड़े दुखी थे। तो मुझे याद आया, थोड़ा मैंने उनसे बात किया, क्योंकि अब सबको मतलब कि समय पे सब चीज़ें होती हैं अपने आप, हमको अपने मजबूती से अपने काम करने। खैर छोड़िए, मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। आपको तो मालूम है जापान कहाँ है। जापान समुद्र के बीच बसा हुआ एक बहुत ही विकसित देश है। तो वहाँ के लोगों को, आप तो मालूम है ना, अभी आप अब बिहार में ही देख लीजिए, जो एरिया, या बंगाल देख लीजिए, जहाँ मतलब कि पानी की बहुत ही सुविधा है, नदियाँ हैं, समुद्र है, वहाँ के लोगों को मछली बहुत प्रिय होती है। तो जापानी लोगों को भी मछली बहुत प्रिय है खाने के लिए, भोजन में। लेकिन वो ताज़ी मछली, लेकिन तो पहले क्या होता था कि समुद्र के किनारे से मछली मार के लाई जाती थी और बाजार में बिकती थी, तो जापानवासी खाते थे। लेकिन अब जनसंख्या बढ़ती है और क्या होता है ना कि नई टेक्नोलॉजी भी पहले नहीं थी, तो मछली की खपत ज़्यादा थी और आवक कम था। तो फिर वो जो दुकानदार थे, उन्होंने मार्केट में क्या किया ना, फ्रीजर फ्रीजर की व्यवस्था की और मछली को फ्रीज करते थे और फिर ला के बाज़ार में बेचते थे। लेकिन बाज़ार में बेचते थे, लेकिन ना जापान वासियों को वो जो फ्रीजर की रखी हुई मछली थी वो उतनी पसंद नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि जब वो फ्रिज में रखते थे ना, तो मछलियाँ क्या, ऐसे मतलब आपको मालूम ही है ना, मतलब उतना उनमें वो जीवंतता नहीं रह जाती थी। तो जापानी ये बोलते थे कि खाने में उतना स्वाद नहीं आ रहा है। अब देखिए, फिर लोगों ने सोचा कि मतलब कि जो नाविक थे, मल्लाह थे, जो मछली का व्यापार करते थे, उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े टैंक बनवाए और टैंक में पूरा पानी डाला। और मछली जब समुद्र से लाते थे तो वो पानी में डाल देते थे। अब देखिए, तो मछलियाँ थोड़ी ताज़ी तो रहने लगी, लेकिन फिर भी अब वो टैंक में पड़े पड़े ऐसी हल्की सी हिलती डुलती थी। तो क्या हुआ कि उनका भी स्वाद जापानियों को पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर जो मल्लाह थे, ये मछली बेचने का व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे, उन लोगों के दिमाग में आया कि क्या किया जाए कि जो मछलियां हैं ना, एकदम तरोताजा, ताजी और एकदम जीवंतता उनकी बनी रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो बहुत बड़ा टैंक था ना, उसमें वो एक एक शार्क ला के डाल देते थे। तो शार्क क्या करती थी, खाने के लिए मछलियों के पीछे भागती थी और फिर मछलियां भी अपना जान बचाने के लिए भागती रहती थी। वो मछलियां मैंने इनको जापानियों को पसंद आने लगी। उनको लगता था कि एकदम ताज़ी हैं और समुद्र से अभी अभी निकाल के लाई गई हैं। तो कहने का मतलब है, शार्क, कहने कहानी के पीछे मेरी बात कहना, मेरा कहना ये है कि हम लोग कभी कभी ना उन मछलियों के जैसे ना ताज़े नहीं रहते, या कुछ क्या होता है ना कि किसी मतलब कि कोई एक वहदा मिल जाता है, कोई पद मिल जाता है, कुछ कहीं से पैसे आने लगते हैं, कुछ व्यापार धीरे भी चलने लगता है ना, तो फिर हम शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर कुछ कठिनाइयाँ आती है तो हम टूटने लगते हैं। तो वो जो शार्क है ना, वो शार्क को आप कठिनाइयों के रूप में लीजिए, और जब शार्क पीछे पड़ी तो मछलियाँ फिर से एकदम जीवंत हो गई। वैसे ही जो कठिनाइयाँ हैं, वो आपको तरोताज़ा करने के लिए हैं, आपको सचेत करने के लिए हैं, और फिर से उठकर खड़े होने के लिए हैं। ये ना कि अब कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या आ गई छोटी छोटी,
समस्याओं पे लोग टेंशन ले लेते हैं या क्या करते हैं, कुछ लोग आत्महत्या तक के बारे में भी सोचने लगते हैं। भाई साहब, ये जो जीवन है ना, मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है, अनमोल है। ये फिर पता नहीं कब मिलेगा ना, तो इंजॉय करने का लाइफ में, छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढने का। हाँ, कभी भी कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो। अगर किसी का भला न कर सकते हैं तो बुरा भी ना करें, लेकिन खुद मस्ती में जिएं, दूसरों को मस्ती में जीने दें। भगवान सारी कठिनाइयों को दूर करता है महाराज। अगर सही थिंकिंग है, सही दिशा में आप सोच रहे हैं, तो एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, तीसरी बार आपको उठ के खड़ा होना ही होना है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए और मजबूती के साथ जिस भी क्षेत्र में हो लगे रहिए अपने काम में। सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। हो सकता है थोड़ा देर हो, लेकिन मिलना ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि कुछ लोग समय परिस्थिति के अभाव में टूट जाते हैं, तो टूटने की जरूरत नहीं है। वो मछलियों के जैसा, उनको ताजी रखने के लिए उन्होंने क्या किया था, शार्क छोड़ दिया था पीछे। तो भगवान ने ये कठिनाइयाँ, ये बाधाएं हम लोगों के पीछे इसीलिए छोड़ा है कि हम टूटे नहीं, मजबूती से खड़े हों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया होगा। और मुझे ये याद इसीलिए आया कि वो जो मेरे मित्र हैं, प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है, अगली बार मिल जाएगा। अब इसके लिए ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे और सच्चे सार्थक रूप से काम करते रहते हैं, तो मतलब कि सफलता मिलनी ही मिलनी है। कभी थोड़ी कम मिलती है, कभी ज़्यादा, लेकिन मिलती ही है। तो फिर से वही कहूँगा कि जीवन में कभी भी उदास से, छोटी छोटी बाधाओं से, महाराज ये जीवन जो मिला है मस्त जीने का। देखिए कितने लोग जी रहे हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, फिर भी निकल जाते हैं आगे लोग महाराज। तो अभी क्या है, आगे नदी बह रही है, तो आप टेंशन में बैठ जाएंगे क्या वहाँ की कैसे पार करूँ उसको। अरे सोचिए ना, कुछ लोग नाव से जाएंगे, कुछ लोग तैर के जानेंगे, जाने वाले तो जाएंगे ना महाराज। अब आप किनारे बैठे रहेंगे तो कुछ रोने से कुछ नहीं होने वाला है महाराज। जीवन है ना, और जीवन का ना जीवंतता तभी है जब उसको मस्ती के साथ जिया जाए। ये नहीं कि रोने धोने का गया महाराज जमाना, रोने धोने के लिए हम थोड़े आए हैं यहाँ। मस्त जिएंगे, एक एक पल जीना है, मजबूती के साथ जीना है महाराज। एक एक पल बहुत कीमती है। तो रोने गाने और टेंशन में रहने से अच्छा है मस्त जीने का, मस्त रहने का। खाइए पीजिए, एंजॉय कीजिए। और श्रावण का मास चल रहा है उत्तर भारत में, और महाराष्ट्र में भी अभी शुरू हो जाएगा। तो श्रावण का मास है, मतलब बारिश भी हो रही है, कुछ जगह पे नहीं भी हो रही है, कुछ जगह बाढ़ आ गई है। तो जो भी है, बस प्रभु की कृपा है एकदम एंजॉय करने का। और कभी कभी ना लोग, अभी एक चीज़ और बोलूँगा युवाओं को विशेषकर, आजकल नौकरी को लेके, रोजगार को लेके बहुत सारी चिंताएं हैं। अब जनसंख्या बढ़ रही है, और देश पे या समाज पे या हर जगह एक दबाव तो बनता ही है ना इन सब चीज़ों का। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जिसको सच में, भले उसको 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन 5,000 की नौकरी महाराज कहीं भी बहुत जगह आज भी निकल रहा है। लेकिन करना चाहिए। आप शुरुआत जब कर देंगे ना, एक बार कहीं घुस गए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो बड़ी नौकरी मिलेगी तभी करूँगा। अरे भाई साहब, जो मिलता है उसमें घुसिए, और फिर अपना दिमाग लगा के और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दुनिया आपका है, जहान आपका है, सारा आपके कदमों में होगा। तो बाबा गोपालपुरिया फिर से आप सबकी जय जय करते हैं। आप सबके मंगलमयी जीवन की कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।